लास्ट टाइम हमारा इसमें कितना कंप्लीट हुआ था एक बार चेक कर लेते हैं। फर्स्ट वाली एक्सरसाइज, राइट? हेलो हेलो, हाँ फर्स्ट वाली एक्सरसाइज हुई थी और सेकंड भी हो गई थी। अच्छा सेकंड भी हो गई, एक मिनट चेक करते हैं। हाँ मोनोटोनिक वाला पोर्शन जो है, ठीक है। तो अब करना है नेक्स्ट पॉइंट, मोनोटोन सीक्वेंस, है ना? टोटल एक्सरसाइज इसमें कितनी है? 5। अच्छा अच्छा, थर्ड है ये 3.3, 3.4। अच्छा ठीक है, मैं भी शेयर करती हूँ। ये यूलर्स नंबर वगैरह भी हमने किए थे, रिमेम्बर? यूलर्स नंबर हम कर रहे थे लास्ट टाइम। यस मैम। तो मोनोटोन वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया था, यूलर्स नंबर हम कर चुके थे, बट फिर से हम इसको रिपीट कर लेते हैं, ठीक है? ओके। हाँ तो यहाँ से कर लेते हैं। यूलर्स नंबर क्या है? ये जो ई है ना, ई की फॉर्म में, और ई को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 1 + 1/n टू द पावर n, क्योंकि ई की वैल्यू ना 2 और 3 के बीच में लाई करती है, ठीक है? तो अब हमने ई एन फाइंड कर लिया। ई एन को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं लाइक 1 + 1/n टू द पावर n, और इसका एक्सपेंशन ले लेंगे बाइनोमियल एक्सपेंशन से, ठीक है? ये बाइनोमियल एक्सपेंशन से है। If we divide the power of n into terms in numerator and the binomial coefficient, तो हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं इसको, यानी कि 1 - 1/n इस तरह की फॉर्म में अगर हम डिवाइड करें, ये जो ऊपर है ना n/1 n into n - 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 n into n - 1, नेक्स्ट टर्म में n - 2, तो इनको हम इस तरह से भी डिवाइड मतलब स्प्लिट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वाले पेज में 76 में ये स्प्लिट करके लिख लिया है इसको, ठीक है? तो 1 + 1 क्या 2 है, और नेक्स्ट जो भी फाइंड होगा, यानी कि जो भी आएगा तो वो 2 में कुछ ऐड ही होगा, है ना? कुछ भी हम फाइंड करें, ठीक? नोट दैट फॉर एक्सप्रेशन फॉर ई एन कंटेन n + 1 टर्म्स, while for e n + 1 contain n + 2 terms. Moreover, each term appearing in en is less than or equal to the corresponding term, ठीक है? इट मीन्स कि हम हमारे पास लाइक असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि 2 इज लेस देन E1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है, ऐसे ही E2 क्या है? E1 से ग्रेटर है। सिमिलरली फिर अप टू सो ऑन En + 1, और नेक्स्ट वाले से ये जो प्रीवियस है वो लेस है, ठीक है? यानी कि इंक्रीजिंग हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट टर्म प्रीवियस वाली से बड़ी है, इट मीन्स कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ठीक है? अब टू शो दैट द टर्म्स ऑफ En आर बाउंडेड अबव, अब हमें ये शो करना है। Note that if p is equal to 1, 2 and up to n, then 1 minus p upon n is less than 1, कि अगर p की वैल्यू 1 2 अप टू n लेते हैं तो p को अगर हम n से डिवाइड करें, ठीक है, तो हम 1, क्योंकि 1 माइनस p अपॉन n है, इट मीन्स कि 1 में से कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट होगा, तो ऑब्वियसली ये जो क्वांटिटी है वो 1 से लेस रह जाएगी, ठीक? और 2 टू द पावर p - 1 करें तो इज लेस देन और इक्वल टू फैक्टोरियल p होगा। इसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं, ठीक है, वैल्यूज पुट करके।
ठीक, p की वैल्यू पुट करके भी हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं कि 2 की पावर अगर हम p माइनस 1 लें तो वो लेस होगी, लेस या फिर इक्वल होगी फैक्टोरियल p के। फिर इनके रेसिप्रोकल ले लेंगे तो रेसिप्रोकल में ये रिलेशन होगा। ठीक है, यानी कि जो ग्रेटर वैल्यू होगी उसको अगर हम डिनोमिनेटर में लेते हैं तो उसकी जो वैल्यू न्यूमेरिक वैल्यू होगी उतनी ही लेस होती जाएगी। ठीक, तो यहां से हम कंक्लूड कर सकते हैं देयरफॉर इफ n इज ग्रेटर देन 1 देन वी हैव 2, यानी कि en की जो वैल्यू होगी वो 2 से ग्रेटर होगी, बट 1 प्लस 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी हमने p की, तो ये आ गया। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो en की वैल्यू है यानी कि e की जो वैल्यू है वो 2 और 3 के बीच में लाई करती है। Then we deduce that en is greater than 2 but less than 3 for all small n belongs to capital N. The monotone convergence theorem implies that the sequence E converges to a real number that is between 2 and 3. यानी कि इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि en कन्वर्ज करेगा 2 और 3 के बीच में। We define a number e to be the limit of this sequence. तो हमने यहाँ पे en की जो लिमिट ले ली वो e ले ली। By refining our estimates, we can find closer rational approximation to e, but we cannot evaluate it exactly. यानी कि approximately हम find कर सकते हैं, पर exact value नहीं find कर सकते। ठीक है, क्योंकि इसका जो डेसिमल एक्सप्रेशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, इट मींस कि ये क्या इरेशनल नंबर है, तो हम एक अप्रोक्सीमेटली वैल्यू लेंगे। हाउएवर इट इज पॉसिबल टू कैलकुलेट e एज मेनी एज डेसिमल प्लेसेस एज डिजायर। तो हम इसके अब जितना भी हम चाहें वो डेसिमल प्लेसेस तक इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, बट एग्जैक्ट इसकी वैल्यू नहीं है क्योंकि एक रैशनल इरेशनल नंबर है। ठीक है, द रीडर शुड यूज अ कैलकुलेटर फॉर, ये तो यू नो वेरी वेल, ये मैथमेटिशियन के बारे में, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मैथमेटिशियन के बारे में सिर्फ। x1 क्या है 8 है और xn+1 क्या है 1/2 xn+2। तो सो ऑन ये सो दैट xn इज बाउंडेड एंड मोनोटोन। फाइंड लिमिट। तो लिमिट हमने इसकी एक मिनट पहले कर लेते हैं। एक मिनट, इनकी रीडिंग को मुझे फिर से चेक कर लेती हूँ मैं। ओके, हाँ, एग्जाम्पल ए लेट वाई, हमारा वाई एन गिवन है और हमें फाइंड करना है y1 क्या है 1 गिवन है, yn+1 ये रिलेशन हमें गिवन है। फॉर n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 वी शैल शो दैट लिमिट y इज इक्वल टू 3/2। ठीक है, अब यहाँ पर y यहाँ पे n गिवन है तो इसने k+1 के लिए जो मैथमेटिकल इंडक्शन में प्रूफ करते हैं ना वैसे इसने दे दिया है। ठीक है, तो अब हमें ये शो करना है, हम यहाँ से देख सकते हैं कि जो नेक्स्ट वैल्यू है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है या डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। ठीक है, वैल्यू पुट कर देंगे। अभी मैं बताऊंगी जो हमारा क्वेश्चन है ना, जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें कैसे पुट करते हैं, मैं यहाँ पे सिर्फ दिखा रही हूँ रीडिंग कि हम इसके अकॉर्डिंग करेंगे। यहाँ पे इसने के लिए किया है, हम डायरेक्ट एन के लिए भी कर सकते हैं। ओके, फिर यहाँ से वैल्यू आ जाएगी लेट z इज इक्वल टू z एंड वी सी। अच्छा, ये तो नेक्स्ट क्वेश्चन है। ओके, ठीक है, करते हैं अपना क्वेश्चन। यहाँ पे देखो, यानी इसने लाइक हमें वाई एन प्लस गिवन है। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 1/4 टू वाई एन प्लस 3 है और फॉर एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। अब हमें शो करना है कि वाई की जो लिमिट है वो 3/2 आएगी। कैसे? अब हमने क्या किया, कैलकुलेशन y2 हमने फाइंड क्या किया, y2 यानी कि अगर हम y2 फाइंड करेंगे, ये समझ आ रहा है कि y2 उन्होंने कैसे फाइंड किया, फिर मैं बता दूं उसकी वैल्यू पुट करके। y2 कैसे फाइंड होगा कि yn+1 जो है तो n की जगह सिर्फ हम 1 पुट कर देंगे। ठीक है, yn+1 है तो वहां जहां भी n है वहां पर हम 1 पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये y2 हो जाएगा, y2 इज इक्वल टू 1/4 2 टाइम्स ऑफ y1 प्लस 3। ये आया समझ? यस मैम। हाँ,
तो यहाँ से y2 फाइंड हो गया। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि y2 की वैल्यू ऑब्वियसली y1 से ग्रेटर है बट लेस देन 2 है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे हम 2 के लिए कर सकते हो, यानी कि y3 भी फाइंड कर सकते हो, नेसेसरी नहीं है बट करके दिखा सकते हैं। जो मैथमेटिकल इंडक्शन में करते हैं ना, पहले 1 के लिए करते थे, फिर हम k के लिए करते थे, फिर k+1 के लिए करते थे, उससे ही कंक्लूड कर सकते थे हम n के लिए, राइट। तो अब इसने क्या किया, k+1 के लिए कर दिया। k+1 के लिए 1/4 2yk+3। ठीक, तो yk इसने क्या लिया है, एक हमें क्या लिया कि लेस देन 2 क्यों लिया, क्योंकि yk की वैल्यू हमने लेस देन 2 ले ली। सपोज कर लिया कि हमने जो भी नेक्स्ट वैल्यू आ रही है वो पहले वाले से यानी कि प्रीवियस से तो ग्रेटर है बट लेस देन 2 आ रहा है। ठीक है, लेस देन 2 है, तो हमने ये कंसीडर कर लिया कि yk की वैल्यू मान लो कि लेस देन 2 है। तो जब yk की वैल्यू लेस देन 2 पुट करेंगे तो जो ये गिवन है yk+1 जो भी हम फाइंड कर रहे हैं, तो yk की जगह हमने लेस देन 2 ले लिया, तो इधर जो रिजल्ट है 1/4 4+3, यानी कि हमने यहाँ पर 2 वैल्यू पुट कर दी yk की जगह और ये लेस वाली कंडीशन ले ली, तो फर्दर रिजल्ट भी क्या आएगा, लेस देन 2 ही आएगा। ठीक है, 7/4 ये भी क्या है, लेस देन 2 है। तो हम यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं कि हमें चाहे हमें 1 के लिए फाइंड किया, चाहे हमने 2 के लिए किया, या फिर हमने k प्लस या फिर हमने k के लिए किया, n की वैल्यू ना हमने अगर k भी पुट कर दी तो भी इसका रिजल्ट क्या है, लेस देन 2 है। तो हम यहाँ से फिर ये कंक्लूड कर सकते हैं कि वाई एन की वैल्यू भी क्या आएगी, लेस देन 2 आएगी फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N। ठीक है, इस तरह से। चलो फिर हम यहाँ अपना क्वेश्चन करते हैं, इसी के थ्रू हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो होगा। यहाँ पर x1 है 8, xn+1 ये रिलेशन गिवन है। ठीक है, बाउंडेड है एंड मोनोटोन है। बाउंडेड जैसे कि उसमें बाउंडेड था ना कि सारी वैल्यूज 2 से लेस हैं। ठीक है, मोनोटोन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग में से कोई भी। ठीक है, तो इसको टेस्ट कैसे करेंगे, इसको यह बता देती हूँ मैं व्हाइट बोर्ड पे, क्योंकि आगे भी ऐसे ही कर सकते हो। क्योंकि कन्वर्ज कब होती है, जब ये बाउंड होती है, यानी कि कुछ हमारे पास एक फिक्स वैल्यू होगी, लाइक अगर हमारा इन्फिनिटी हुआ रिजल्ट तो फिर वो बाउंडेड नहीं है, और उस कंडीशन में ये कन्वर्ज भी नहीं करेगी। एक बार मुझे चेक करके बताना, मैं व्हाइट बोर्ड देख रही हूँ। तो x1 क्या है, 8 है ना। एक्सरसाइज है 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है। तो x1 है 8 और xn में क्या रिलेशन गिवन है मुझे बताना। xn+1 is equals to xn अच्छा, upon 2 xn plus प्लस 2. 1 गिवन है, xn+1 है यहाँ पे, ओके, इज इक्वल टू 1/2 xn और प्लस प्लस 2। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम x2 पुट करें, पुट n इज इक्वल टू 1, तो x1+1 इज इक्वल टू 1/2 x1 प्लस 2, यानी कि x2 वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2 प्लस x1 की वैल्यू क्या है 8 है प्लस 2, तो ये क्या आ गई 6 आ गई। अब ऐसे ही x3 के लिए हम कर सकते हैं। ठीक है, x3 हम फाइंड कर लें, इज इक्वल टू 1/2 x2 आ जाएगा और प्लस 2 आ जाएगा, तो 1/2 और x2 की वैल्यू क्या आई थी 6 प्लस 2, तो ये क्या आ जाएगा 3 एंड प्लस 2, ये क्या आ गया 5 आ गया। ऐसे ही हम फर्दर करेंगे, तो ऑब्वियसली ये क्या डिक्रीजिंग है, राइट, ये क्या है डिक्रीजिंग है, यानी कि जो नेक्स्ट टर्म है वो प्रीवियस से लेस है। ठीक है, नेक्स्ट टर्म हम देखते जा रहे हैं कि प्रीवियस से लेस है, और दूसरी कंडीशन इसने क्या दी थी, एक्सन इज बाउंडेड एंड मोनोटोन।
ऐसे ही हम लाइक के लिए हम कर सकते हैं, ठीक है। हम फर्दर भी और भी कुछ टर्म्स फाइंड करके दिखा सकते हैं कि x4 ये हो गया 1/2 x3 + 2, तो यहाँ पर 1/2 और ये हो जाएगा 5 + 2, तो ये हो जाएगा 4.5, क्योंकि 2.5 तो ये रहा और ये 2 ये हो गया, ठीक है। फर्दर हमारा और लेस होता जाएगा। तो जो हमारी लाइक यहाँ पर कुछ ना कुछ एक फिक्स वैल्यू होगी, राइट, जो हम xn लेंगे, यानी कि xn+1 जो हम ले रहे हैं, हाफ ऑफ xn+2 है। तो n की हमने मान लो वैल्यू ली लाइक फर्दर तो इसकी अगर हम कितनी भी लाइक कोई भी एक वैल्यू ले लें, फर्दर लेते जाएंगे, तो एक कंडीशन क्या आएगी कि तो ये नेग्लिजिबल हो सकता है ना, छोटा होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा, लेकिन स्टिल हमारे पास 2 तो रहेगा, ठीक है, क्योंकि हम नेगेटिव वैल्यू तो ले ही नहीं सकते, राइट, नेगेटिव वैल्यूज तो होंगी नहीं। अप्रोक्स 0 हो सकता है, उससे लेस ये वाला, सॉरी ये वाला जो पोर्शन है, 1 मिनट, ये जो पोर्शन है ये वाला, ठीक है, ये अप्रोक्स 0 तो हो सकता है, नेग्लिजिबल छोटा होकर डेसिमल में हो और टेंस टू 0 करके हो, ठीक है, बट ये नेगेटिव नहीं हो सकता, है ना। तो अगर ये नेग्लिजिबल भी हो, अप्रोक्स 0 भी हो, बहुत छोटा नंबर हो, बहुत डेसिमल प्लेसेस में पहुंच भी जाए, ठीक है, तो भी ये 2 तो रहेगा, राइट। मैं यहाँ पर कंक्लूड कर सकते हैं, कंक्लूड कर देती हूँ तुम्हारे लिए। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंस मेंशन कर दो यहाँ पे, सिंस x1 is greater than x2 is greater than x3 and up to xn is greater than xn+1, ठीक है, ये क्लियर है? Yes, ma'am. हाँ, तो ये जो पोर्शन है ये वाला, आगे आने वाली वैल्यूज क्या है, छोटी होती जा रही है, यू कैन सी हियर, है ना, बट ये 0 कभी नहीं होगा, ना ही सॉरी ये नेगेटिव कभी भी नहीं होगा, हमें और क्योंकि n हमारा ऑलवेज पॉजिटिव है, ठीक है, और ये जो वैल्यूज हैं वो भी पॉजिटिव में से ही आएंगी, चली आएंगी, ठीक है, तब भी क्या होगा 2, यानी कि 2 से लेस नहीं होगा ये, ओके, 2 से लेस नहीं होगा, और ग्रेटर किससे नहीं होगा, 8 से ग्रेटर नहीं होगा, राइट। इसीलिए दोनों साइड इसकी बाउंड है, दोनों तरफ हमारे पास वैल्यूज गिवन है कि इन दोनों के बीच में ये लाई करेगा, राइट, ये समझ आ रहा है? Yes, ma'am. तो हम कंक्लूड ये कर सकते हैं, सिंस ये तो हमने मेंशन कर दिया, एंड x1 is sorry x1 is greater than is equal to 8, है ना, और xn ये हम दिखा सकते हैं अप्रोक्स टू 2, क्योंकि कितनी वैल्यू लेस होती जाइए 2 तो होंगी ही, है ना, अप्रोक्सीमेटली क्या होगा, ये 2 होगा, है ना, क्योंकि अगर ये नेग्लिजिबल भी हो जाए तो ये 2 तो हमेशा बचेगा, इससे लेस होगा ही नहीं। और हम कैसे दिखा सकते हैं इसको, x1 is equal to 8 is less than x2 is less than x3 up to
xn इज लेस, सॉरी लेस नहीं है, ग्रेटर वाली कंडीशन है, इज ग्रेटर देन, क्योंकि हम डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहे हैं। यहाँ पे पहले भी देखूँ कहीं बाय मिस्टेक तो यहाँ पे नहीं लिखती है। यस, और ये क्या होगा, और ये इधर राइट साइड में अलाउ नहीं कर रहा, वाइट साइड नीचे लिख देते हैं। x1 इज इक्वल टू 8 इज ग्रेटर देन x2, ये हम पहले ही दिखा चुके हैं, एंड अप टू xn इज ग्रेटर देन xn प्लस 1, एंड और ये क्या हो सकता है, इज इक्वल टू, और अप्रोक्सीमेटली दिखा सकते हो 2k। ठीक है, यहाँ पर मेंशन कर दोगे इफ xn प्लस 1 इज इक्वल टू 1/2 xn plus 2 for any n belongs to n 1/2 xn approx to 0। ठीक है, ये भी मेंशन कर देना, क्यों, हमारे पास कोई भी एक पॉइंट नहीं बचना चाहिए कि वो इसका फिर मतलब एक्सप्लेनेशन मांगे कि ये कैसे हुआ। ठीक है, क्योंकि xn प्लस 1 ये गिवन है, तो किसी भी वैल्यू के लिए अगर ये अप्रोक्सीमेटली ये वाला पार्ट 0 है तो स्टिल वी हैव 2। क्लियर, ये क्लियर है? Yes, ma'am. अब करते हैं, तो हम कह सकते हैं हैंस देयरफॉर, यहाँ पे देयरफॉर सीक्वेंस इज मोनोटोन एंड बाउंडेड। मोनोटोन क्यों है कि या तो असेंडिंग हो या डिसेंडिंग हो। ठीक है, दोनों तरफ लिमिट है इसलिए ये बाउंडेड है। ठीक है, और ये बाउंडेड है। अब यहाँ पर ये जो वैल्यू आ रही है, जैसे हमने थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल में किया था, तो इसकी जो वैल्यू है वो ऑलवेज लाइक ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होगी। ठीक है, ग्रेटर और इक्वल टू 2 होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको दिखा सकते हैं, इसकी लिमिट लिमिट ऑफ, एक मिनट में देख लो उसमें, क्योंकि एक तो ये ना कि इनका ही ये फॉलो करना है इसलिए हम कर रहे हैं, अदरवाइज तो हम डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं। एक मिनट चेक कर लूँ। देखो, मैं ये पेज नंबर देखना इसमें पीडीएफ में 74 में, पेज नंबर 74 में इन्होंने जो थ्योरम यूज किया 3.2.3 कि अगर हम लिमिट फाइंड कर रहे हैं y की, तो वो लिमिट ऑफ y1 के इक्वल होगी। ठीक है,
ये हम पहले थ्योरम कर चुके हैं। ये एग्जाम्पल जो अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था ना, कि अगर हमें इसमें लिमिट फाइंड करनी है तो वो हम लिमिट ऑफ y1 के इक्वल ले सकते हैं, यानी कि जो भी हम फर्स्ट वैल्यू के लिए जो हम फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। Yes, ma'am. हाँ। इसको फॉलो करते हुए लाइक इन्होंने जो रिलेशन लिया है थ्योरम को फॉलो करते हुए, लिमिट ऑफ y इज इक्वल टू लिमिट ऑफ y1, ठीक है। और y1 क्या गिवन है यहाँ पर, ये यहाँ पर x है तो हम यहाँ x ले लेंगे, ठीक है। लिमिट ऑफ x, यहाँ पे x है तो यहाँ हम x लेंगे। लिमिट ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट ऑफ x1, लिमिट ऑफ x1। और x1 क्या है यहाँ पर, यहाँ पर इस तरह से ले लेंगे इसको, उसी को फॉलो कर रही हूँ जो रीडिंग है। अदरवाइज तो फिर हम स्ट्रेट भी यूज कर लेते हैं कि x इज इक्वल टू 1/2x प्लस 2, ये इस तरह से ले लेंगे हम, ठीक है। इस तरह से हम इसको ले लेंगे जो भी हमें रिलेशन गिवन है। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, यानी कि x माइनस 1/2x इज इक्वल टू 2, और ये हो जाएगा हाफ ऑफ x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 4, ठीक है। ये होगी इसकी लिमिट, ओके। ये थ्योरम मैं बता देती हूँ 3.2.3 को यूज करके, जो इसी एग्जाम्पल में यूज किया 74 वाले एग्जाम्पल में, ठीक है। पेज नंबर 74 पे जो एग्जाम्पल है उसमें यूज की है, ओके। मैं फिर से बता देती हूँ क्योंकि आगे वाले क्वेश्चंस भी ऐसे ही होने हैं, तो मैं बता देती हूँ। पहले तो जो गिवन है पहले वो ले लेंगे हम एटलीस्ट वन वैल्यू को फाइंड करके दिखाएंगे, जैसे कि हमने x2 को करके दिखाया है, और ज्यादा भी करके दिखा सकते हैं, x3 x4 भी करके दिखा सकते हैं, बट मैंडेटरी नहीं है ना। फिर हम इस तरह से दिखाएंगे कि वो असेंडिंग है या डिसेंडिंग है, ठीक है। फिर हम दिखाएंगे कि असेंडिंग या डिसेंडिंग है। असेंडिंग या डिसेंडिंग है तो हम उसको मोनोटोन कर सकते हैं। फिर हम देखेंगे कि कोई पर्टिकुलर वैल्यूज हैं जिनसे इस सारी वैल्यूज हैं वो लेस या ग्रेटर हैं, बोथ साइड बाउंडेड है या नहीं है, ठीक है। फिर ये देखेंगे, तो अगर है ऐसी वैल्यूज तो बाउंडेड है, नहीं है तो अनबाउंडेड होगी, ठीक है। अब हम इस वैल्यू इस पे में लिख सकते हैं, तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि ये असेंडिंग डिसेंडिंग है, दोनों में से कोई भी तो ये मोनोटोन होगी, और दोनों तरफ लिमिट है तो ये बाउंडेड हो जाएगी, अदरवाइज नहीं होगी। फिर हम लिमिट फाइंड कर लेंगे, है ना। x में वैल्यू गिवन है तो x की फॉर्म में ले लेंगे, y में गिवन है तो y के फॉर्म में ले लेंगे। उसके बाद जो भी रिलेशन गिवन है बोथ साइड सेम वैल्यूज लेके इसको सॉल्व कर देंगे, y गिवन हो या x गिवन हो, और यहाँ से वैल्यू फाइंड कर लेंगे, वही इसकी लिमिट होगी, ठीक है। ओके, हेलो हेलो। Yes, ma'am. हाँ, तो इसमें देखो सारे क्वेश्चंस जो हैं 3.3 में मैं भी एक्सप्लेन कर देती हूँ कहाँ तक ये सेम होंगे जो तुम कर सकते हो। एक मिनट,
फर्स्ट तो हो गया, सेकंड है, अब देखो ये जो सेकंड क्वेश्चन है x1 इज ग्रेटर देन 1, तो जब भी हम x2 फाइंड करेंगे, तो जब भी यहाँ पर हम x1 की वैल्यू, जब x2 फाइंड करते हैं तो x1 की वैल्यू हम पुट करते हैं, राइट। तो वहां पर भी हम ये ग्रेटर वाली कंडीशन लेके चलेंगे, है ना, कि जो नेक्स्ट वैल्यू होगी वो इससे ग्रेटर होगी। यानी कि देखो यहाँ पे x n+1 गेट 2 - 1/x1, तो x1 xn की यानी कि x1 यहाँ पे लगाएंगे जो कि 1 से ग्रेटर है, तो ऑब्वियसली जो x2 होगा वो 2 से लेस होगा, राइट, क्योंकि 1/greater than 1 है, तो कुछ ना कुछ इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा, 2 में से कुछ ना कुछ लेस होगा, राइट। तो नेक्स्ट वैल्यू क्या है, जितनी भी हम वैल्यू लेते जाएंगे वो ये लाइक 2 से लेस होती जाएंगी, यानी कि ये क्या होगी, मोनोटोन होगी, नेक्स्ट वैल्यूज हैं वो प्रीवियस से लेस होती जाएंगी, ठीक है, ये क्लियर है। और सेम वे में हम पहले की तरह इसको लिमिट फाइंड कर देंगे। सिमिलरली थर्ड में करना है, सिर्फ हमारी ये xn+1 का जो रिलेशन है, यानी कि जो गिवन है ये xn+1, वो ही चेंज है, बाकी सब सेम वे में करने हैं ये। और ये कर सकते हैं, ठीक है। 7th क्वेश्चन तक तो मैं ऐसे ही लाइक 6 क्वेश्चन तक तो मैं करना ही है। शो दैट वाई एन इज कन्वर्जेस। कन्वर्जेस मीन्स कि अगर उसकी फाइनाइट वैल्यू आती है तो वो कन्वर्ज करेगा, इनफाइनाइट वैल्यू आएगी तो ऑब्वियसली डाइवर्ज करेगा, ठीक है। बाउंडेड है तो कन्वर्ज करती है, ठीक है। अनबाउंडेड है यानी कि इन्फिनिटी बोथ साइड या फिर एक कोई भी एक साइड, तो फिर वो डाइवर्ज करेगी, ओके। और देखो लास्ट में जो कुछ क्वेश्चंस हैं जो रेफरेंस दे रखे हैं एग्जांपल्स के, देखो 13 ये हम कर चुके हैं, √2 या और, है ना। तो इसमें मेथड भी मेंशन है कि किसको देख के करना है, विद इन 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक। नेक्स्ट 14th है वो 5 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक करना है, ठीक है। और कैलकुलेट द नंबर en इन एग्जांपल जो भी थोड़ी देर पहले किया था, और n की वैल्यू 2, 4, 8, 16 के लिए, ओके, ठीक है। और 16 तो यू नो वेरी वेल के मेंशन कर रखा है कि कैलकुलेटर हम यहाँ यूज कर सकते हैं फॉर n = 50, n = 100 एंड n = 1000 के लिए। तो ये क्वेश्चंस कर लोगे, ऊपर से 6 क्वेश्चन और नीचे से ये 4 क्वेश्चन, तो ये 10 क्वेश्चंस कर सकते हो ना, ठीक है, ओके। लास्ट Yes, वाले ma'am. ये 4 क्वेश्चन 13, 14, 15, 16, और शुरू वाले ये 6 क्वेश्चंस हैं। 7 क्वेश्चन तक भी कर सकते हो, 7 तक कर सकते हो, बाकी फिर मैं करा दूंगी, है ना। जब तक वो नहीं बता Okay. रहे हैं तब तक हमें यही करना है, तो पहले तुम ये कर लो, फिर नेक्स्ट हम जो बाकी की थ्योरम्स बची हैं वो कर लेंगे, है ना। Hmm. एक्सिस्टेंस ऑफ मोनोटोन सबसीक्वेंस एंड ये आगे जो वेयरस्ट्रास थ्योरम है वो हम टुमारो कर लेंगे। जब तक तुम ये करो और जो भी डाउट्स हो वो मुझे सेंड कर दो, अलजेब्रा के भी और इसके भी, ठीक है, ओके, ठीक है. हाँ। Yes.